सोनम वांगचुक, अभी सभी जगह यही चल रहा है कि आखिरकार कौन है सोनम वांगचुक। तो चलिए जानते हैं हमारे स्टोरी के माध्यम से। सोनम वांगचुक वही इंसान है जिनके ऊपर थ्री इडियट्स मूवी बनाई थी। आखिरकार कैसे रेंचो ने अपनी पहचान इंडिया में बनाई थी। सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट है। 1 सितंबर 1966 में लद्दाख में एक छोटे से गांव में उल्लेटोको में जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था सोनम वांगचुक। उस समय की बात करें तो कोई सुविधाएं नहीं थी, सिर्फ बर्फीले पहाड़ थे और वही सोनम वांगचुक का जन्म हुआ था। सिर्फ छोटे छोटे गांव, शिक्षा का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था। गांव में स्कूल नहीं था तो सोनम वांगचुक 9 साल तक स्कूल ही नहीं गए। उसके बाद उनकी माँ ने उन्हें 9 साल तक पढ़ाया लिखाया। उसके बाद सोनम वांगचुक की माँ और सोनम श्रीनगर आते वही रहने लगते हैं। बाद में तीसरी कक्षा में एडमिशन लिया तो वहाँ की भाषा उर्दू और कश्मीरी भाषा कुछ सोनम वांगचुक को समझ नहीं आ रही थी, इसलिए कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं करना, सिर्फ अकेले ही रहना। स्कूल में उन्हें कमजोर समझने लगे थे, फ्रेंड भी उनका साथ नहीं दे रहे थे, पर सोनम वांगचुक ने हार नहीं मानी। पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी तो पढ़ाई का तरीका बदला, पर पढ़ाई को नहीं छोड़ा। फिर बाद में पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल करने लगे। समय के साथ बड़े हुए तो उन्होंने बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और पढ़ाई शुरू की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से 1987 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। फिर बाद में 1988 में सोनम वांगचुक अपना स्कूल बनवाते हैं, जिसका वो नाम रखते हैं स्टूडेंट इंडक्शनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। जैसा कि हम सब ने देखा है थ्री इडियट्स मूवी में, जब लास्ट में राजू फरहान सब मिलते हैं, ये वही स्कूल है जहाँ पर मिलते हैं। जब स्कूल की शुरुआत की थी तब कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, बट समय के साथ वहाँ फैसिलिटीज सब आ जाते हैं। सोनम वांगचुक का कहना था कि वही बच्चे पढ़ेंगे जो 10वीं फेल है, 11वीं फेल है, जिनका कोई भविष्य नहीं, वो वहाँ पढ़ेंगे। ऐसी शिक्षा देने लगे जहाँ बच्चे सिर्फ किताबें नहीं बल्कि अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करने लगे और सीखने लगे। शुरुआती के दौर में कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा था, ये तो फेल हो जाएंगे एक्सपेरिमेंट, ऐसा ही लग रहा था। पर समय के साथ चीजें बदलती गई, बट सोनम वांगचुक का अपने ऊपर भरोसा था। बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट सफल भी होने लगे। अब उनका स्कूल पूरा सोलर प्लांट पर चल रहा है। बाद में देश विदेश से भी लोग आने लगे, साइंटिस्ट भी आने लगे कि कैसे मॉडल बनाते, खुद एक्सपेरिमेंट करते थे, इसलिए उनके मॉडल बाहर देश में भी जाने लगे थे। सोनम वांगचुक यही नहीं रुके बल्कि उनकी पहचान आगे और है। फिर साल 2009 में उनकी फिल्म आती है थ्री इडियट्स, जिनका किरदार सोनम वांगचुक पर था। फिल्म में बताया जाता है कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ रटना नहीं बल्कि उन चीजों से कुछ सीखना भी है। फिल्म के बाद पूरी दुनिया की नजर लद्दाख पर पड़ने लगी, लेकिन सोनम वांगचुक का सपना प्रसिद्धि पाना नहीं था। उन्होंने कहा आविष्कार और शिक्षक पद्धति से ही लोग आगे बढ़ते, उनकी जीवन शैली बनती है। यही सोच आगे उन्हें चुनौती लेके आने वाली थी। साल 2013 आइस्तुपा का इन्वेंशन किया गया। आखिरकार ये आइस्तुपा क्या होता है, इसका इन्वेंशन किस लिए किया गया, यही सवाल आपके मन में होगा। आखिरकार आइस्तुपा बनता कैसे है। सर्दियों में जो पानी वेस्ट हो जाता है वही पानी ऊंचाइयों से नीचे लाया जाता है पाइपलाइन से। ऊपरी पानी की नली सीधा गांव में जाती है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उधर फव्वारे निकलते हैं नीचे जो पानी पाइपलाइन से जाता है। फिर बाद में उस कड़कती ठंड में वो पानी जम जाता है, फिर उससे बनता है आइस ट्यूपा। फिर बाद में इसे मार्च अप्रैल में यूज किया जाता है लद्दाख के गांव वालों को। हालांकि वो बर्फ पिघलता नहीं है क्योंकि उसका आकार एक कोन शेप में होता है और वो जम जाता है। अगर वो नीचे सपाटी पर होता तो शायद वो पिघल जाता, बट वो कोन शेप का है इसलिए नहीं पिघलता है। फिर इसके बाद सोनम वांगचुक को अवार्ड भी मिला और इंडिया में उनका बड़ा नाम भी हुआ। फिर साल 2020 में आंदोलन शुरू होते हैं लद्दाख में। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में आंदोलन शुरू किए थे, बट सरकार का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। आखिरकार क्या वजह थी 2020 के आंदोलन की। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, भारतीय संविधान को 6ठी अनुसूची मिले, लद्दाख के स्थानिक युवकों को सरकारी जॉब मिले, इसलिए आंदोलन किए जा रहे थे। 2021 के आंदोलन की बात करें तो वह भी वही मुख्य कारण था, लद्दाख को राज्य दर्जा मिले। 2022 की बात करें तो 2022 में भी बहुत सारे आंदोलन किए सोनम वांगचुक ने, पर गवर्नमेंट ने उनकी कोई भी बात सुनी भी नहीं और मांगे भी पूरी नहीं हुई। सोनम वांगचुक लगातार गवर्नमेंट से कहते रहे कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है, आने वाले भविष्य के लिए और हिमालय के संरक्षण के लिए है।
बट उनकी बात सुनी नहीं गई। 2023 और 24 2 साल तक बहुत सारे आंदोलन किए गए बट उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। फिर साल 2025 में सोनम वांगचुक की बात सुनी गई गवर्नमेंट से। में कुछ लड़ाके प्रतिनिधियों से बातचीत हुई और उस बातचीत से कुछ निर्णय लिए गए, लेकिन राज्य दर्जा और छठी अनुसूची अभी तक पूरी नहीं की। मूल मांगे अभी तक उनकी पूरी नहीं की गई। बट साल 2026 के आंदोलन ने एक बड़ा मोड़ ले लिया था। इस आंदोलन में सोनम वांगचुक का कहना है कि परीक्षा में सुधार, पेपर लीक के कारण जिन बच्चों ने जान गंवाई है उनके परिवारों को अच्छा मुआवजा मिले, इसलिए आंदोलन चल रहा है। संसद में शिक्षा की बात हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और ऐसे मुद्दे लेकर सोनम वांगचुक ने आंदोलन किया है। इसी कारण आज जंतर मंतर चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ये मांगे पूरी होगी या नहीं? कमेंट करना।